वापस आएंगे ट्रांसमिशन की तरफ और अहम खबर ये है जो कि अभी 3:10 पर इमरान खान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अपने आगे के लाहेअमल से अवाम को आगाह किया जाएगा और शेख रशीद ने मीडिया टॉक की है, उनकी जानिब से कहा गया है कि 10 से 15 रोज का वक्फा, जिसके बाद बराह रास्त रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा जो कि तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, आपने शेख रशीद साहब की मीडिया टॉक सुनी होगी। उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन का वक्फा, उसके बाद बराह रास्त रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च। किस तरह देखा आपने? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर इस बात की गमाजी है कि खान साहब ने, चाहे उन पे गोलियां चलें कुछ भी हो, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए, हक़ीक़ी आज़ादियों के लिए जो कोशिश उन्होंने शुरू की है उसमें वो भी वाले नहीं है। और मैं भी खबर अब्बास, हमारे जो यहाँ पर ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात हो रही थी कि खान साहब आग की क़यादत ना करें, आप थोड़ा रेस्ट करें, आप जान को भी खतरा है। उन्होंने इससे कतई तौर पर जो इत्तलात मिल रही हैं कि इमरान खान और पिंडी से ये मार्च शुरू होगा बिल्कुल, और इस हवाले से शेख रशीद साहब ने ये तफसीलात देंगे और एक बड़ी अहम ये इस हवाले से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। तो आप इमरान खान का मैसेज है वो ये है पूरी कौम को, मैं झुकने वाला हूँ ना मैं बिकने वाला हूँ, और ये जब हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी कोशिश जारी रहेगी। और वो आज लोगों से बात करेंगे क्योंकि उनकी सेहत गोली लगी हुई है, फ्रैक्चर है, ये तो मुखालिफिन तो मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद अब अगर वो इतना देर इंतजार करके फिर यहीं से शुरू करेंगे तो लॉन्ग मार्च और फिर उसमें ताखीर होएगी। तो जो मुल्की हालात है उनके तनाज़ुर में खान साहब बिल्कुल सीधा पिंडी जाएंगे और वहां से वो खुद क़यादत करेंगे। और ये जो सारे का सारा जो प्लान है आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी डिस्कस करेंगे। सही। समी साहब, आपने बतौर सहाफ़ी किस तरह देखा है? इमरान खान की क्रिज्मेटिक जो पर्सनैलिटी है उसके तो सभी फ़ैन हैं ही, लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद जिस तरह इमरान खान ने हाथ हिलाकर कौम को बताया कि वो ठीक हैं और साथ में ये भी कहा कि आप स्ट्राइक इस तरह ना करें कि सड़कें बंद की जाएं ताकि दुआ में शिरकत करने वाले लोग जो हैं वो पहुँचें, कंस्ट्रक्टिव रोल और एक अज़्म जो अब दिखाई दे रहा है इस सारे वाक़े सामने के बाद, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब खुद अपने पाँव पर चलकर नीचे उतरे, उन्होंने हाथ वेव किया और उन्होंने रिफ्यूज किया कि उनको उठा के ले जाया जाए, उसकी वजह एक थी, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर मैं नजर नहीं आया लोगों को हाथ हिलाता हुआ तो कोई स्पेकुलेशन, कोई दुश्मन मुख्तलिफ किस्म की कोई खबर ना उड़ा दे और उस पर लोग अगर गुस्से में बेकाबू होकर कहीं पर तोड़ फोड़ करें तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। तो उन्होंने उस वक्त भी वो लीडरशिप प्रोवाइड की इस मुल्क को, उन्होंने हाथ हिलाया और वो खुद बड़ी हिम्मत से और अपने साथियों को दिलासा देते रहे। उनका सबसे पहले जो वर्ड थे वो यही थे अपने साथियों को कि आप उठे, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये उन्होंने उस वक्त भी लीडरशिप वो प्रोवाइड की। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हर वक्त उन्होंने यही कोशिश किया कि इस मुल्क में तोड़ फोड़ ना हो, इस मुल्क में एक ऐसी सियासत निकले जिसमें एहतजाज भी हो और माजी के बरक्स उसमें कोई किसी तरह का हंगामा राई भी ना हो। तो उनका जो पहला वीडियो मैसेज था उसमें भी देखें, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब को बड़ी सख्त तकरीर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया। उन्होंने वो जो क़यादत को करना चाहिए था उन्होंने वही किया और पाकिस्तान को इस वक्त अगर एक बड़े बहरान से बचाया है तो ये इमरान खान ने बचाया है। अब देखिए, अभी आप मुस्लिम लीग नून की आप खबर दे रही थी, उनकी क़यादत की किस तरीके से वो होशी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त जख्म कुरेद रहे हैं, जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। और जिस तरह कल इसने शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू की, तो बिल्कुल एक और जो टेस्ट था उसमें इमरान खान फिर कामयाब हुए एज ए नेशनल लीडर। और उनके जो मुखालिफिन है, बोने और वो बलिस्टिए, छोटे छोटे उनके कद, छोटी छोटी उनकी गुफ्तगू, तो दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस। अच्छा, शेख साहब ने भी बात करते हुए कहा, जिस तरह आईजी पंजाब ने काम करने से मना कर दिया, माजरत कर ली, उन्होंने कहा क्या पिद्दी का शोरबा, एक हफ्ते एक आईजी होता है, दूसरे हफ्ते दूसरा आईजी होता है, इसकी अब बात ना करें। जब उनसे एफआईआर की बात की गई तो उन्होंने कहा कि थाने की बिजली चली गई थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
ये बात दुरुस्त है एफआईआर के हवाले से जो भी बात आई, लेकिन इस वक्त एफआईआर इतनी अहम नहीं है। मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। इस वक्त अहम इस मुल्क में आजादाना इंतखाबात का इनेकाद है और जो दूसरी अहम चीजें जो इस नवंबर में होनी है उन पर फोकस जो है, और यही इमरान खान साहब इज मूविंग फॉरवर्ड। वो अपने धरने का प्लान कर रहे हैं और अपने एहतिजाज का प्लान कर जी। उसका नाम हो उसका नाम ना हो, ये एक छोटी बहस रह गई है। इस वक्त हमें मुल्क सोचना है और दूसरी हमारे मुल्क भी हमारा है, ये लीडरशिप भी हमारी है। अगर कोई छोटे इशू पर आकर कोई इख्तिलाफ की बात करता है, इमरान खान के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट रहे पंजाब में, नहीं तो आप अंदाजा करें अगर पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट ना होती तो ये इन्होंने तो यहीं पे गोलियां मारनी शुरू कर देनी थी। ये जो इतना कामयाब लोगों का लॉन्ग मार्च किया और पूरी दुनिया को दिखाया इमरान खान ने कि कितने लोग उनके साथ हैं, ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट थी और परवेज इलाही साहब यहाँ पर वजीर आला थे। तो हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक अगर हो जाए तो फिर ये दुनिया जन्नत बन जाए। तो समटाइम्स यू गेट फ्यू थिंग्स एंड यू डोंट गेट फ्यू अदर थिंग्स, लेकिन आपका सफर जारी रहता है। तो इस वक्त इमरान की जो हिकमत अमली है ना, खान साहब की बेस्ट हिकमत अमली है। उन्होंने वो जो एक लीडरशिप थी जो होनी चाहिए थी, उस वैक्यूम में वो लीडरशिप प्रोवाइड की है और अपना जो मिशन है पाकिस्तान में हकीकी आजादियों का और आजादाना इंतखाबात का, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। कोई डरने वाले नहीं है, कोई चीज उनको डरा नहीं सकती। और ये कौम के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि खान एक चट्टान की तरह डटा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और लोग जिस तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, शौकत खानम के बाहर मौजूद हैं एक शख्स जो कि टांग से कुछ माजूर है लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर फ्री में कहवा लोगों को पिला रहा है और मुंतज़िर